दोस्तों, हाल ही मैंने गौर किया है कि कुछ जो मीडिया कर्मी हैं, कुछ जो मीडिया स्पेशली मैं बात करने वाला हूँ सोशल मीडिया के कुछ यूट्यूबर्स की। यहाँ पर मैं उनसे सीधा पूछने वाला हूँ प्रश्न। वो लोग जो है इस समय सवाल उठा रहे हैं EPS 95 नेशनल इलेक्शन कमेटी के जो लीडर्स हैं उनके ऊपर। वो उनका कहना है कि आप लोग प्रधानमंत्री जी से कई बार मुलाकात किए हैं, बहुत सारे आश्वासन दिए हैं, तो उसका आश्वासन का क्या हुआ। मैं इस पे बहुत गंभीर विषय पे आज आप सभी के साथ जो है बात करने वाला हूँ। और उन सभी जो लोग जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो बड़े बड़े यूट्यूबर बनते हैं, उन सभी से ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आपको ये अधिकार किसने दिया कि आप जो बुजुर्गों के लिए फाइट कर रहे हैं, नेशनल इलेक्शन कमेटी या अन्य जो संस्थाएं हैं, उनसे आप सवाल कर सकें। ये गंभीर विषय है, आप इस पर समझिए, क्योंकि मैंने आज देखा, आज मुझे कई लोगों ने शेयर किया वीडियो, और उस पर मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि जो 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 प्रश्न है वो सीधे EPS 95 नेशनल इलेक्शन कमेटी के शीर्ष नेतृत्व से है। वो पूछते हैं कि आप लोगों ने आश्वासन दिया, क्या हुआ, आप लोगों ने मोदी जी से मिला, आपने क्या किया। पर उनसे ये कोई नहीं पूछता है कि उन्होंने तो कुछ किया। जो EPS 95 नेशनल इलेक्शन कमेटी के लीडर्स थे, उन्होंने तो अपनी तरफ से जितना हो सकता है मानवता बेसिस, यानी बिना किसी उग्रता के, बिना किसी उदंडता के, शालीनतापूर्वक समाज में जाके, शालीनतापूर्वक सरकार तक जाके, शालीनतापूर्वक EPFO सभी से मिलकर अपनी समस्या से अवगत कराया है। यानी उनका जो प्रयास है, प्रयास तो उन्होंने पूरा किया है। अब उस पर सफलता न मिलना ये उनके हाथ में नहीं है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हो कि आपके आश्वासन के बाद ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने वही चीज़ सभी के साथ साझा किया, उन्होंने वही चीज़ सभी को बताया है जो उन्होंने किया, जो उन्होंने महसूस किया, जो उनसे बताया गया। अब अंदर क्या चल रहा है ये तो कोई नहीं कह सकता है। लेकिन जो लोग, जो भी मीडिया कर्मी हैं, जो भी यूट्यूबर्स हैं, जो नए नए यूट्यूबर्स आए हुए हैं इस मार्केट में, वो लोग सीधे प्रश्न खड़े करते हैं। और ये अपने आप में मैं समझता हूँ कि उनको उनको इस पे बहुत विशेष तरीके से सोच के बोलना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी वो लोग हैं जो कि जिनको सीधा कोई लाभ नहीं है। जितना वो उस पर समय दे रहे हैं, EPS 95 नेशनल इलेक्शन कमेटी के जो लीडर्स हैं, वो जितना समय बना दे रहे हैं, जितना अपना टाइम दे रहे हैं लोगों के लिए, इस दिल्ली से लेके साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, मतलब सब कुछ एक किए हुए हैं, बस सिर्फ इसलिए कि EPS 95 जो है पेंशनर्स का भला हो सके, उनका मिनिमम पेंशन बढ़ सके। अब उसके ऊपर कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि आप लोगों ने तो आश्वासन दिया था चुनाव से पहले ये हो जाएगा, या फिर आप लोगों ने कहा था कि अब ये होने वाला है, मोदी जी का आश्वासन है, सब कहाँ गया। देखिए, ऐसा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि उनकी जो एफर्ट रही है, उनका जो प्रयास रहा, वो भरपूर रहा है। अब वो होना ना होना ये अलग, दोनों दोनों चीज़ को आप मिक्स ना करें। मतलब अगर कोई कह रहा है कि ये चीज़ हो जाएगा निश्चित तौर पे, तो वो उसके साथ ऐसी घटनाएं घटी हुई है, वो बैठा हुआ है वहाँ पर, उनको आश्वासन दिया गया है EPFO के ज़रिए या तमाम जो संस्थाएं उनके ज़रिए कि हम ये कर रहे हैं, हम ये प्रस्ताव आगे भेजे हुए हैं। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि अभी करवा दो, क्योंकि ये खुद उनके हाथ में भी नहीं है, यानी जो लीडर्स हैं उनके हाथ में भी ये चीज़ नहीं है। तो जो भी नए नए यूट्यूबर्स आज के मार्केट में आए हुए हैं और इस तरह से सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं, उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि पहले आप विषय की गंभीरता को, किए गए प्रयासों को, और जो समय इन्वेस्ट किया गया है नेशनल इलेक्शन कमेटी के लीडर्स के ज़रिए, जो उनके ज़रिए उनका माध्यम रहा है, जो उनका प्रयास करने का तरीका रहा है, आप उसके ऊपर ध्यान दें। वह देखें कितने सालों से वो लगे हुए हैं। आप कल कोई यूट्यूब चैनल बना के और उनके पूरे प्रयास के ऊपर पानी खड़ा करते हैं, जो कि और दोस्तों, और जब आप ये प्रश्न खड़ा करते हैं तो ये आप जो है EPS 95 पेंशनर्स के फेवर में न जाके ये आप उनके अगेंस्ट जाते हैं। आपको विषय की गंभीरता का ज़रा सा भी ज्ञान नहीं है। आपको जो लोग प्रयास कर रहे हैं उनकी गंभीरता का ज़रा सा भी ध्यान नहीं है। जो लोग इसमें प्रयास कर रहे हैं वो कोई युवा नहीं है, वो 60 से लेकर 80 वर्ष तक के बुजुर्ग हैं। उनको इससे डायरेक्टली कोई लाभ हो ना हो, वो जो अन्य लोग हैं सबके भले के लिए प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए जो भी माध्यम बन पड़ रहा है, जो भी तरीका बन पड़ रहा है, वो प्रयास कर रहे हैं, वो उसके लिए एफर्ट कर रहे हैं। वो तमाम लीडर से मिल रहे हैं, वो मुलाकात कर रहे हैं उनसे, उनकी मांगों के लिए, अपनी मांगों के लिए, अपनी जायज़ मांगों के लिए उनसे आग्रह कर रहे हैं, उनको अपनी बातें बता रहे हैं। यानी इससे ज़्यादा वो क्या कर सकते हैं। वो सरकार में तो बैठे नहीं है कि वो तुरंत साइन पास करके उसको तुरंत पास करा दें, पेंशन बढ़ जाए। तो मैंने आज एक दो, मुझे कई लोगों ने वीडियो शेयर किया, कुछ युवा जो यूट्यूबर्स थे वो क्वेश्चन खड़े कर रहे थे कि अगर आप लोगों का बात हो रहा है लीडर्स से, NSC के लीडर्स से, शीर्ष नेतृत्व है, तो उनसे बात करें, तो उनसे पूछिए। उनसे पूछने का अधिकार यूट्यूबर्स के पास नहीं है। इस चीज़ को आप समझें कि यूट्यूबर बोलना बहुत आसान है और ग्राउंड लेवल पर करना बहुत ही अंतर है, दोनों में बहुत अंतर है। आप एक माइक उठा के कहीं पर कोई भी प्रश्न पूछ लेते हैं, और असल में आप ग्राउंड से जुड़े ही कहीं नहीं हैं, आपका कोई वो नहीं है।
तो कम से कम ऐसा कहना, ऐसा करना निश्चित तौर पे अशोभनीय है, मैं समझता हूँ। आप प्रश्न पूछना आपका दायित्व है, लेकिन प्रश्न को एक निश्चित दायरे के अंदर पूछिए। कि सरकार, आप प्रश्न उनसे नहीं पूछ सकते हैं जो लीडर, जो लोग बुजुर्गों के लिए प्रयास कर रहे हैं। आप प्रश्न सरकार से पूछिए, आप प्रश्न ईपीएफओ से पूछिए, वो संस्थाएं जिनके माध्यम से बढ़ना है उनसे पूछिए। आप सीधे उनको कटघरे में खड़ा करें जो खुद उस लाइन में लगे हुए हैं कि हम किसी तरह हमारी बातें सुनी जा सके। तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि एनएसी के लीडर्स के ऊपर इस तरह से टिप्पणी करना ये किसी भी हाल में जायज़ नहीं है। आप उनके एफर्ट को देखिए, कितने लगातार किस स्तर पे जाके वो प्रयास कर रहे हैं। सड़कों पे बैठे हुए हैं जो लीडर्स हैं, जो शीर्ष नेतृत्व है एनएसी का, वो झोपड़ियों में रह रहे हैं, वो पानी के टेंटों में रह रहे हैं। टेंटों में रह के कितने लंबा एग्जीबिशन उन्होंने किया है। तो ये एक तपस्या है। इस चीज़ को, अगर आप इस चीज़ को महसूस नहीं कर पा रहे हैं, इस संघर्ष को नहीं महसूस कर पा रहे हैं और उनकी निश्चलता को महसूस नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका यूट्यूब पे रहना या फिर आपका इस तरह से वीडियो बनाना और कुछ भी कह जाना, ये पूर्णतया जो है आपके मनमानी कहा जाएगा कि आपको जो मन में आया वो आपने पूछ लिया, आपने बोल दिया। जब तक आप गंभीर नहीं रहेंगे चीज़ों को लेकर, क्योंकि जो ये बुज़ुर्ग है ये आपसे, ये कम उम्र के नहीं है, ये आपसे काफ़ी उम्र है, दराज है। वो उन्होंने न जाने कितने बसंत को देखा हुआ है अपने जीवन काल में, तो और न जाने कितने चीज़ों से वो फेस करके आगे बढ़े हुए हैं। तो उनको पता है कि हमें अपनी समस्याओं को किस तरह रूप में आगे जाना है। बहुत सारे लोग हैं जो कि तमाम तरह के, मैं देखता हूँ कि यूट्यूब के माध्यम से क्वेश्चन करते हैं और पेंशनर्स को बिल्कुल जैसे कि प्रोटेस्ट होता है फार्मर्स का, उस लेवल का प्रोटेस्ट करने के लिए करते हैं। लेकिन उनको समझना पड़ेगा कि फार्मर्स में युवा से लेके 18 से लेके 50 वर्ष तक के फार्मर्स रहते हैं और उसमें फंडिंग होती है। उनकी जो फाइट होती है उसमें तमाम तरह की फंडिंग होती है, उसमें तमाम तरह की सुविधाएँ होती हैं। वो ट्रैक्टर लेके जाते हैं पंजाब से, तो उसमें एसी लगा होता है। तो वो सुविधाएं यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर तो खाना खा के लोग जो है सड़कों पर बैठे रहते हैं और वो भी मांग भी रहे हैं तो बहुत ज़्यादा नहीं, वो बस सिर्फ एक जीवन को जीने के लिए एक मिनिमम जो अमाउंट है, जिससे कि वो अपना, जैसे रोज़ का दवा हो गया, दूध हो गया, इस चीज़ का खर्चा जो है आसानी से उठा सके और बची हुई जीवन काल को हम अच्छे से गुजार सके, इसलिए वो फाइट कर रहे हैं। तो मेरा यही सभी से निवेदन है कि कृपया आप समस्याओं को पहले गंभीरता, समस्याओं की जड़ में जाएं, उसको समझें। सोशल मीडिया चैनल के माध्यम से मैं यहाँ पर बता दूँ, जो लोग आज ईपीएस 95 पेंशन के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं, सोशल मीडिया को पहला ऐसा चैनल था जिसने इस चीज़ में इन्वॉल्व हो, जो एनएसी के मुद्दे को हाईलाइट किया, एनएसी को फ्रंट पे लाया गया। ये सोशल मीडिया चैनल के माध्यम से अगर आप देखें तो 2016 से लगातार जो है पहला वीडियो ईपीएस का आया हुआ था और अब तक ये लगातार चल रहा है। ये संघर्ष जारी है और यहाँ पर भी एक संघर्ष जो है सोशल मीडिया चैनल के माध्यम से किया जा रहा है। पूरी तरह से आपने देखा होगा कि काफ़ी वीडियोस में चीज़ों को लाया गया, काफ़ी लंबा चौड़ा एक इतिहास रहा है। कभी फुर्सत मिले तो आप सोशल मीडिया को सर्च करिएगा यूट्यूब पे और उस पर जाके वीडियोस को देखिएगा, तो आपको समझ में आया कितना लंबा रहा है एनएसी का संघर्ष। इस वीडियो में यहाँ तक, इसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव भी रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी जो है लीडर्स जो है एनएसी के शीर्ष नेतृत्व है वो हारी नहीं है, वो रुकी नहीं है, उसका प्रयास अभी भी जारी हुए। और इसी शुभकामनाओं के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि उनकी मांगें जो है जल्द से जल्द पूरी हो जाए। इस वीडियो में यहाँ तक साथ देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। फिर हाजिर होंगे नई जानकारी के साथ। अपने इस दोस्त को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।